बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ़ करियर्स क्या हैं और उसके अंदर कैसे जाया जा सकता है। अच्छा, इस लिहाज से बहुत से क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, बताइए कि मेरे लिए ऑप्शंस क्या हैं। या फिर ये क्वेश्चन होता है कि सर इंजीनियरिंग में अच्छे करियर कौन से हैं। कभी ये क्वेश्चन होता है कि सर इंजीनियरिंग के अंदर कम मेरिट वाले फील्ड्स कौन से हैं। कभी ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि सर वो बताइए कि जिसमें फ़ी कम हो, वो वाले इदारे कौन से हैं या वहाँ पे कैसे हम इसको जा सकते हैं। तो या फिर इस तरह से एक और क्वेश्चन भी आता है कि भाई लड़कियों के लिए इंजीनियरिंग के कौन कौन से प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हो सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज उनके लिए ज़्यादा सूटेबल हैं। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये इन साइज़ तो हमने इस चीज़ के लिए ज़्यादा मुनासिब ये समझा कि आपको एक ही वीडियो के अंदर पूरा कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन भी दिया जाए और पूरी गाइडेंस फराहम कर दी जाए। अगर आपके कोई सवालात हों तो आप फिर वो कमेंट्स के अंदर लिखिए, हम आपको इंशाल्लाह उसका कमेंट्स में जवाब देंगे या फिर किसी दूसरी वीडियो के अंदर भी आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो हम इस बात से हम इसको शुरू कर रहे हैं कि सबसे पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर इंजीनियरिंग बैचलर लेवल पर इंजीनियरिंग के 62 प्रोग्राम्स मौजूद हैं। यानी ये एक बहुत बड़ा नंबर है और इसमें कुछ प्रोग्राम तो वो हैं कि जो बहुत बेसिक प्रोग्राम कहलाते हैं। कुछ प्रोग्राम वो हैं कि जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का मिक्स है या उनका मर्जर है और उसके नतीजे में वो प्रोग्राम बन गए। मसलन मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मिक्स हुआ तो मैकाट्रॉनिक्स बन गया। तो इस तरीके से कई एक प्रोग्राम भी बने हैं। तो टोटल इस वक्त पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से एक्रीडेटेड प्रोग्राम जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनकी तादाद 62 है। अब इसके बाद हम इस बात को देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर वो हाई रैंक प्रोग्राम कौन से हैं, यानी आला दर्जे के करियर कौन कौन से हैं। अगर हम इसको देखें तो उसमें हमारे पास मैकेनिकल है, उसमें केमिकल है, उसमें एवियोनिक्स है, उसमें मैकाट्रॉनिक्स है, उसमें बायोमेडिकल है, उसमें बाकी इलेक्ट्रिकल भी है। इस तरह से हमारे बहुत सारे प्रोग्राम, और ये हमने इस बात का एहतमाम किया है कि जितनी भी चीज़ें हम आपको बताएं वो स्क्रीन पर आपको नज़र भी आती रहें। तो आप स्क्रीन पे भी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं और उसको देख रहे हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसको आराम से भी उसको देख सकते हैं। ये फैसिलिटी भी आप ले सकते हैं। तो इसके बाद हम इसको देखते हैं कि वो प्रोग्राम कि जो ज़रा कम मेरिट वाले, जिनका मेरिट ज़रा नीचे होता है, वो प्रोग्राम कौन कौन से हैं। और इंजीनियरिंग के अंदर अगर हम इन प्रोग्राम्स को देखें तो फिर हमारे सामने मैकाट्रॉनिक्स आएगा, टेलीकॉम आएगा, एनर्जी आएगा, मेटलर्जी आएगा, पॉलीमर आएगा। इस तरह के कुछ और प्रोग्राम्स हैं कि जो हमारे इंजीनियरिंग के अंदर उनका मेरिट ज़रा कम होता है। लेकिन ये मत समझिए कि उनकी जॉब मार्केट नहीं है। जॉब मार्केट उसी तरह मौजूद है। सबकी अपनी अपनी जॉब मार्केट होती है, अपनी अपनी जगह पर वो सब लोग एडजस्ट करते हैं। तो इस लिहाज से वो इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू ये है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ें और बेहतरीन कमांड उसके अंदर लें तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गर्ल्स के लिए कौन से प्रोग्राम बेहतर हैं। जैसे ये कि लड़कों के आम तौर पे समझा जाता है कि इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो लड़कों के लिए ही है, लड़कियों के लिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो लड़कियां बड़े आराम से कर सकती हैं। मसलन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अगर जाएँ तो बहुत आराम से हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये काम हो सकता है, कम्युनिकेशन में हो सकता है या एनर्जी में इवन हो सकता है, और मैकाट्रॉनिक्स में भी उनके लिए गुंजाइश मौजूद है और अपना वहाँ पे वो बेहतर अंदाज से परफॉर्म कर सकती हैं। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन जो अक्सर आता है कि जनाब ऐसे प्रोग्राम बताइए कि जिनका आजकल स्कोप बहुत ज़्यादा है या जो नए प्रोग्राम आ रहे हैं, जो उभरते हुए और बड़े इमर्जिंग प्रोग्राम है, वो कौन कौन से हैं। तो अगर हम उस पर हम देखें तो उसमें रोबोटिक्स और इंटेलिजेंट मशीन्स का प्रोग्राम है। इसी तरह अगर हम इस चीज़ को देखें तो हमारे सामने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी आती है, एनर्जी भी आती है, एनवायरमेंटल भी आती है और ऑटो मैकेनिक और इस तरह के ये सारे ऑटो मशीन के प्रोग्राम हैं। ये सारे प्रोग्राम जो हैं ये वो हैं कि जो इमर्जिंग प्रोग्राम कहलाते हैं और इनकी अपनी एक नई जॉब मार्केट बन चुकी है। तो आप जब आप सिलेक्शन कर
कर रहे हों तो आप इन सारी बातों को अपने सामने रखें। आइए अब हम इस बात पे आते हैं कि अगर इंजीनियरिंग के अंदर मुझे अपने लिए किसी प्रोग्राम को की सिलेक्शन करनी है तो वो सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए और उसका क्या तरीक़ेकार होगा। सबसे पहली बात ये कि इंजीनियरिंग के अंदर वो स्टूडेंट के जो जिद्दत पसंद हैं, यानी इनोवेटिव अप्रोच रखते हैं, जो जिनके अंदर क्रिएटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, उनके लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं। और ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट के जो प्रैक्टिकल लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करना चाहते हैं, या उसका शौक़ है या उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, उनके लिए इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है। दूसरा, वो लोग अच्छे हैं कि जो कोई भी प्रॉब्लम उनके सामने आता है तो उस प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा हल देते हैं। मतलब वो ये नहीं करते कि भाई ये एक प्रॉब्लम है, ए प्रॉब्लम है तो ए प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो बस बी है, बी के अलावा कोई सलूशन नहीं है। नहीं, वो बल्कि ए प्रॉब्लम के लिए 10 सलूशन देते हैं ताकि लोग आसानी से इसको बेहतर अंदाज से कर सकें। ऐसे बच्चे जो हैं वो इंजीनियरिंग के अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, बहुत अच्छा उनका एक चीज़ होती है। दूसरी बात यह है कि इंजीनियरिंग के अंदर वो स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जिसकी फ़िज़िक्स और जिसकी मैथ पे अच्छी कमांड होगी और जो इनके अंदर बहुत अच्छा रहेगा। और इसी तरह मैकेनिकल और सिविल के अंदर जो स्टूडेंट जिनकी ज्योमेट्री और जिनकी ड्राइंग बहुत अच्छी है वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर केमिस्ट्री के स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर फिज़िक्स और मैथ के जो स्टूडेंट जिनकी अच्छी कमांड है वो स्टूडेंट ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो लिहाजा जब आप इंजीनियरिंग के प्रोग्राम को सिलेक्ट कर रहे हों तो उस मौके पर आपको इस बात पर फोकस करना चाहिए कि आपकी कमांड केमिस्ट्री पर ज़्यादा अच्छी है, फिज़िक्स पर अच्छी है, मैथ पर अच्छी है, ज्योमेट्री पर अच्छी है या ड्राइंग पर अच्छी है, किन चीज़ों पर अच्छी है और कौन सा अप्रोच आप रखते हैं। तो उसके बाद आप अगर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की तरफ आएंगे तो आपके लिए आसानी भी होगी और आपके लिए बेहतरी भी होगी। इसके साथ साथ ये कि वो स्टूडेंट जो आईटी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हों, जिनका शौक़ आईटी का है या आईटी से रिलेटेड चीज़ों के अंदर वो अपना एक रोल प्ले करना चाह रहे हों, उनके लिए मसलन कंप्यूटर इंजीनियरिंग अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक्स उनके लिए अच्छा है, उसके लिए रोबोटिक्स बहुत अच्छा है, मैकाट्रॉनिक्स उनके लिए अच्छा है, टेलीकॉम उनके लिए बहुत अच्छा है। तो इन प्रोग्राम्स को वो वहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम इस बात को देखें, अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी अहम पॉइंट आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो ये कि जब स्टूडेंट इंजीनियरिंग का कोई प्रोग्राम सेलेक्ट करने लगते हैं तो उस वक्त एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, और उस गलती की बेस ये होती है कि स्टूडेंट को इंजीनियरिंग के डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसके नतीजे में वो फिर बेहतर डिसीजन नहीं कर पाते। अब इंफॉर्मेशन का मामला दो तरह का है, एक ये है कि ओवरऑल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के बारे में मालूमात होना, दूसरी बात यह है कि इंजीनियरिंग के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स के अंदर जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में पता होना। अब मसलन एक स्टूडेंट जो है जब वो प्रायोरिटी लिस्ट बनाएगा अपनी वहाँ एडमिशन के लिए, वहाँ पे प्रायोरिटी लिस्ट बनाएगा, तो एक प्रोग्राम वो इलेक्ट्रिकल का सिलेक्ट कर रहा होगा और दूसरा प्रोग्राम जो है वो जाकर वो सिविल का या इंजीनियर वो मैकेनिकल का कर लेगा। अब ये अप्रोच ठीक नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिकल का कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल के अंदर ही अपने उसके बहुत से दूसरे प्रोग्राम भी हैं, तो स्टूडेंट को चाहिए कि उसी ग्रुप के अंदर अपनी प्रायोरिटी को सेट करे। यानी इस बात को पहले सोचे कि उसको इलेक्ट्रिकल के ग्रुप में जाना है, मैकेनिकल में जाना है, या सिविल में जाना है, या केमिकल में जाना है, या किसी और में जाना है। जिसमें जाना है अपनी प्रायोरिटी को उसी के मुताबिक एडजस्ट करे, तो उसके अंदर उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपके एडमिशन के चांसेस भी ज़्यादा होंगे और आप आसानी से चीज़ों को हैंडल भी कर लेंगे। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है और उसके मुख्तलिफ जो शोबे हैं वो कौन से हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, फिर टेलीकॉम भी है, फिर उसके बाद पावर भी है, एनर्जी भी है, इसी तरह कम्युनिकेशन भी है। ये बहुत सारे प्रोग्राम्स उनके वहाँ पे मौजूद हैं।
इसकी तरह दूसरा इनका जो बड़ा ग्रुप होता है वो है मैकेनिकल का। मैकेनिकल में मैकेनिकल है, उसमें मैकाट्रॉनिक्स है, उसमें एरोस्पेस है, उसमें मैकाट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग है वगैरह। इस तरह से एक ऑटोमोटिव भी है। तो ये एक बहुत सारे प्रोग्राम्स की एक लिस्ट इनकी यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद एक सिविल का ग्रुप है। सिविल का जब ग्रुप है तो सिविल में सिविल इंजीनियरिंग है, उसके बाद स्ट्रक्चरल है, उसके बाद जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, अर्बन है और रीजनल प्लानिंग। ये सारे प्रोग्राम जो हैं वो सिविल से रिलेटेड हैं। तो सिलेक्शन करते हुए ये देखना चाहिए कि इस ग्रुप के अंदर के जो प्रोग्राम्स हैं वो मेरे सामने कितने आ रहे हैं। इसी तरह केमिकल का ग्रुप अगर देखें तो वो सबसे बड़ा है, उसके अंदर वैरायटी बहुत ज़्यादा है। मसलन केमिकल है, पेट्रोलियम है, गैस है, फिर इसी तरह मटीरियल है, मेटलर्जी है, माइनिंग है, फिर आपका पॉलीमर है और मुख्तलिफ इस तरह के टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, ये सब केमिकल के अंदर आते हैं। और इसके अलावा कुछ दूसरे प्रोग्राम्स हैं जिसमें मसलन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, जिसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है और उसमें दूसरे इंजीनियरिंग साइंस भी आता है। तो ये प्रोग्राम्स हैं कि जो मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर इनके मौजूद हैं, इस लिहाज से इसको देखना चाहिए। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के अंदर इंजीनियरिंग की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, बेहतर इदारे कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहले नंबर 1 पर प्यास है। तो प्यास इस्लामाबाद में है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस, और ये एटॉमिक एनर्जी का इदारा है और बहुत अच्छा इदारा है। और उसमें एडमिशन के लिए एफएससी के मार्क्स से ज़्यादा वो फोकस करते हैं अपने टेस्ट पर। अगर आप उनका टेस्ट अच्छा करते हैं तो आपका उसमें एडमिशन होगा। दूसरे नंबर पर फिर नस्ट है। तो नस्ट का भी टेस्ट से एफएससी के मार्क्स से ज़्यादा वो टेस्ट पे फोकस करते हैं, यानी 75% उनकी वेटेज टेस्ट की है। इसके बाद यूईटी लाहौर है, इसके बाद यूईटी पेशावर है, फिर एनईडी कराची है, फिर इसी तरह यूईटी टेक्सला है, फिर गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टोपी है। इसके बाद आपको फास्ट मिल जाएगा, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस भी है, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो भी है, दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज कराची भी है, फिर खुशदार में भी है, ब्यूटम कोयटा में भी अच्छा इदारा है। तो ये इंजीनियरिंग के पाकिस्तान के अच्छे इदारे यहाँ पर मौजूद हैं। जहाँ तक इंजीनियरिंग में दाखिलों की बात है तो उस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि आपको चाहिए कि जो हर यूनिवर्सिटी की लिए हमारी इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए अलग वीडियो मौजूद है, और जो नई वीडियो भी आती हैं आप उनको सर्च करें और उनको देखें। तो उससे ये कि आपको उस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया, उसका बाकी रिक्वायरमेंट्स, उसका एंट्री टेस्ट के डिटेल्स और सब चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। आप उस पर फोकस करें तो इंशाल्लाह आपको ये सब चीज़ें वहाँ पे मैसर आ सकेंगी। अलबत्ता आपको एडमिशन या इंजीनियरिंग में के हवाले से किसी तरह का किसी प्रोग्राम सिलेक्शन के हवाले से या कोई चीज़ समझ नहीं आई, किसी प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, हम इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको इंजीनियरिंग के फील्ड में अगर आप जाते हैं तो आपको खुश रखे और कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।